भारत नेपाल सीमा विवाद पर प्रचंड ने मोदी के सामने रखी शर्त। पीएम प्रचंड के प्रस्ताव से हक्का बक्का हो गए मोदी। काला पानी के बदले प्रचंड ने मांग ली चिकन नेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तराखंड के कालापानी, लिम्पियाधूर और लिपुलेख को लेकर भारत नेपाल टकरा चुके हैं और इसको तो केपी ओली, जो इस वक्त के पीएम थे, नेपाल भारत के रिश्तों को तार तार करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन भारत शांत रहा और हमेशा मामले को सुलझाने के लिए कहता रहा। अब उसी मामले पर पीएम प्रचंड ने मोदी से बात कर नया प्रस्ताव दिया है। समझाएंगे क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल नेपाल भारत के रिश्ते आदिकाल से चले आ रहे हैं, लेकिन बीच में कुछ कारणों से रिश्तों में खटास आ गई, जिसको लेकर कहा जाने लगा कि अब नेपाल भारत का दोस्त नहीं रहा। और इसके कारण बने उत्तराखंड की 3 जगहें। नाम है कालापानी, लिम्पियाधूर और लिपुलेख। जब भारत ने 2 साल पहले अपने गजेटियर मैप को निकाला तो इसे उत्तराखंड के राज्य में दिखाया। फिर क्या था, उस वक्त के नेपाली पीएम केपी ओली ने इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और रिश्तों को तार तार करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भारत शांत रहा और जब केपी ओली की सत्ता गई और दूसरी पार्टियों की सरकार बनी तो नेपाल भारत के रिश्तों को गर्माहट मिली। और उसी कड़ी में नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड पिछले दिनों भारत के पहले आधिकारिक दौरे पर आए। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। बातचीत के विषयों में कालापानी सीमा विवाद भी शामिल था, जो दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव का केंद्र रहा। जब प्रचंड भारत आ रहे थे तो संकेत दिया था कि भारत के साथ इस विवाद को सुलझाने के लिए एक डील की जा सकती है और वो हो सकती है जमीन की अदला बदली। इसे अंग्रेजी में लैंड स्वैप डील कहा जाता है, जिसमें जमीन के बदले पार्टी को कुछ और दिया जाता है और मामले को शांत किया जाता है। खबरों की माने तो प्रचंड ने कालापानी के बदले भारत से बांग्लादेश जाने का रास्ता मांग लिया, जिसे देखकर भारत हक्का बक्का रह गया, क्योंकि जो मांग नेपाल ने की वो रणनीतिक तौर पर काफी अहम है और अगर भारत ने हाँ बोली तो चीन इसका फायदा उठा सकता है। जानकारों की माने तो जो मांग नेपाल ने की है, यह रास्ता भारत के चिकन नेक यानी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर जाता है, जिस पर चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसीलिए भारत नेपाल की इस मांग को लेकर असमंजस की स्थिति में है। भारत दौरे पर आए प्रचंड ने पीएम मोदी के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर बातचीत की थी, लेकिन भारत के हाँ कहने से पहले ही नेपाल में इसको लेकर बवाल मच गया। यूएमएल के चीफ विहिप पदम गिरी ने इस मामले पर कहा कि हम जमीन की अदला बदली पर उनके बयान का जवाब मांगेंगे। प्रधानमंत्री अपनी भारत यात्रा के दौरान नेपाल के राष्ट्रीय हित में कोई भी मुद्दा नहीं उठा सके। वो उन मुद्दों को उठाने में भी विफल रहे जिनकी उन्होंने पहले संसद में घोषणा की थी। हालांकि प्रचंड ने इस डील को फिलहाल सिर्फ एक विकल्प बताया है। पहले भी कई बार कुछ नेपाली नेता और विशेषज्ञों की तरफ से जमीन की अदला बदली का मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन यह पहली बार है जब किसी नेपाली पीएम ने सार्वजनिक रूप से इस विकल्प को सामने रखा। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और प्रचंड के प्रस्ताव को भारत कैसे लेता है और इसका कितना असर नेपाल पर पड़ता है। लेकिन प्रचंड के प्रस्ताव से भारत काफी परेशान है और अब देखना होगा कि भारत इस मामले में क्या कुछ रास्ता निकालता है और कैसे इस मुद्दे को शांत कराता है। फिलहाल तो अब अदला बदली का मुद्दा ही इस वक्त दिख रहा है और अब पूरी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर हैं कि वो इसका फैसला क्या करते हैं।